काश बच्चे के कदम घर में आ जाते। कभी शबे बारात के मौके पे इंतजार करते, बच्चा घर में आ जाए, माँ बाप नाराज बैठे हैं, भाई नाराज बैठा है, रिश्तेदार नाराज बैठे हैं, और ये शबे बारात में माफी फेसबुक पे मांग रहा है, ये शबे बारात में माफी व्हाट्सएप पे मांग रहा है कि मुझे माफ कर देना। उनसे माफी मांग रहा है जिन्हें, जो तुझे पहचानते तक नहीं, जो तुझे जानते तक नहीं। माफी मांगना है तो अपने माँ बाप से मांग, माफी मांगना है तो भाइयों से मांग, माफी मांगना है तो बहनों से मांग, माफी मांगना है तो अपने रिश्तेदारों से मांग। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। अब अगर कोई इंसान जन्नत में जाना चाहता है तो उसे माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, उसे अपने माँ बाप को खुश करना पड़ेगा। कभी बीबी और माँ में टकराव हो जाए तो याद रखना, माँ 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 होती है, माँ का दिल कभी मत दुखाना। अपनी बीबी से कहना, मेरी बीबी तुझे जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है, देख तेरी जन्नत मेरी फर्मा बरदारी में है, मैं तुझसे राजी होऊंगा, खुश होऊंगा, तब तू जन्नत में जाएगी, और मेरी जन्नत मेरी माँ की फर्मा बरदारी में है। जब मेरे माँ बाप मुझसे खुश होंगे तब मैं जन्नत में जाऊंगा। तो बीबी उस वक्त जो है खामोश हो जाएगी। अगर इस्लाम से मोहब्बत करती होगी, अगर नबी की शरीयत से उसको मोहब्बत होगी, तो उस वक्त कोई लफ्ज उसकी जुबान से बाहर नहीं आएगा। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप है अल्लाह की अजीम नेमत। हजरत मूसा पैगंबर कोहे तूर पे जा रहे हैं, रब ने फरमाया मूसा संभल के आओ, मूसा संभल के आओ। अर्ज किया, मेरे परवरदिगार और भी कई बार मैं आया तुझसे कलाम करने के लिए, मौला तूने कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आओ, मूसा संभल के आओ। मौला आज तूने क्यों फरमाया? रब की बारगाह से जवाब मिला, मूसा जब तुम घर से निकलते थे तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मौला मेरे मूसा को सलामत रखना, मौला मेरे मूसा को सलामत रखना। आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे। मेरे अजीजों, जब औलाद बाहर काम करने चली जाए तो ये माँ बाप है जो रातों में हाथ उठा के दुआ करते कि मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मौला मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। आज बड़े बड़े हादसों से जो बेटा बच जाता है, ये माँ की दुआओं का असर है, ये बाप की दुआओं का समरा है। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठती है, उस दिन एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सरमाया मेरे घर से चला गया। ये उन बेटों से पूछो जिनके सर से बाप का साया चला गया, ये उन बेटों से पूछो जिनके सर से माँ का साया चला गया। कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। मेरे अजीजों, अगर बाप जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, माँ जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो मेरे आका फरमाते हैं, जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। ऐ लोगों, कभी कभी चले जाया करो कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान कभी दौलत पे घमंड आए, सेहत पे नाज हो, कभी पैसों पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आए, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देख लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, एक दूसरे की मदद करके दुनिया से जाओ, आपस में मुत्तहिद रह करके दुनिया से जाओ। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया, तो क्या उनके हक मेरे ऊपर से खत्म हो गए या अभी उनके हक मेरे ऊपर बाकी हैं? तो सुनो, पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया। आज जिनके हम ईसाले सवाब के लिए यहाँ पर हाजिर आए, उनकी औलाद ने भी ईसाले सवाब के लिए प्रोग्राम सजाया है। आप भी अपने घरों पे ईसाले सवाब के लिए महफिल को सजाते हो या कुरान खानी कराते हो, तो आओ मैं आज आपको बता दूं, माँ बाप अगर दुनिया से भी चले गए तब भी उनका हक खत्म नहीं होता औलाद के ऊपर से। वो कौन से हक हैं जो औलाद पे बाकी रह जाते हैं? ये ईसाले सवाब की महफिल है, वो चीज आप सुनिएगा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप दुनिया से चले गए,
क्या उनके हक खत्म हो गए? आका ने इरशाद फरमाया नहीं, 5 हक हैं जो बाकी रह जाते हैं। आला हजरत ने तो और हुकूक बताए हैं, बाकी जितने हक हैं इन्हीं 5 हुकूक से निकलते हैं। अब देखो पहला हक क्या है? आका फरमाते हैं अस्सलातु अलैहिमा, जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए। बेशक अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए। ये हक है माँ बाप का। होता तो ये है कि बाप का जनाजा रखा है, इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हैं, कह रहे हैं कि नमाज जनाजा की इजाजत दो, तो बेटा छोटा सा रुमाल रख के सर पे दूर खड़े होके कहता है पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा। ये हक था बाप का नमाज पढ़ना, वो हक भी औलाद ने अदा नहीं किया। नमाज जनाजा आदमी क्यों नहीं पढ़ता? 2 वजह होती हैं उसकी, और एक पैगाम दूंगा मैं आप लोगों को। अगर किसी के यहाँ मैयत में नहीं, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और मेरा इमाम कहता है अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे अजीजों, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम और अपने घर वालों को बचाओ, नारा जहन्नम की आग से। अल्लाह फरमाता है अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो सही बात यह है कि ना हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज इनकी तो कल हमारी बारी है। अपने कांधे पे रख के हमने कितने जनाजे कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को अपने हाथों से हमने कब्र में उतार दिया, कितने मुर्दों को अपने हाथों से हमने कफन पहनाया, कितने मुर्दों को हमने गुस्ल देते हुए देखा। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे ही हमको भी गुस्ल दिया जाएगा, ऐसे ही हमको भी कफन पहनाया जाएगा। 4 लोग हमको भी लेकर के कब्रिस्तान की तरफ चलेंगे। हमारी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हमको कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। कभी सोचा है कि उस कब्र के अंदर की हमने कोई तैयारी की? आज अगर सही बात देखी जाए तो हमने कब्र की कोई तैयारी नहीं की। मेरे अजीजों, कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, वो कब्र जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, क्या रोशनी का इंतजाम किया। आज अगर एक चींटी मेरे कान में चली जाए, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, रात में सो नहीं पाता। मैं डॉक्टर के पास जाके कहता हूं कि डॉक्टर साहब चींटी निकाल दीजिए ताकि सुकून से नींद आ जाए। कभी सोचा है कीड़े कैसे कैसे जमीन के नीचे हैं? आज अगर हम सिर्फ एक वो गिजाई कीड़े को देख लें तो जिस्म में फुरफुरी पैदा हो जाती है। ऐसा ऐसा कीड़ा जमीन के नीचे है। कभी बारिश का मौसम हो तो किसी दीवार के करीब बैठ के देखना, कीड़े जब नीचे से निकल के दीवार पे जमा होते हैं तब उन कीड़ों की तरफ देखना कि कैसा कैसा कीड़ा जमीन के नीचे है। क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का? कभी हमने सोचा कब्र के अंदर क्या हाल होगा? कोई तैयारी नहीं की हमने कब्र के अंदर जाने की। वही हमारे शब रोज गुजर रहे हैं तो कोई दुनिया की बातों में अपने रातों दिन गुजार रहा है, कोई फिल्में देख के दिन गुजार रहा है, कोई गाने सुनकर के दिन गुजार रहा है,
कोई मोबाइल की स्क्रीन पे अपने रातों दिन गुजार रहा है। मेरे अजीजों, मस्जिद से अजान की आवाज आती, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम बिस्तरों पे पड़े पड़े आराम से मोबाइल देख रहे हैं, पड़े पड़े बिस्तरों पे सो रहे हैं। फजर में अजान की आवाज आई, बिस्तर पे हैं। जोहर की अजान हो रही है, खेतों में है। असर की अजान हो रही है, खेतों में है। मगरिब की अजान हुई, घर में है। इशा की अजान हुई, बिस्तर पे लेट गए। ये हमारे शबो रोज हैं। मेरे अजीजों, रोजे महशर के जा गुदाज बुबद, अव्वली पुरुष से नमाज बुबद। मैदाने हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अब सोच लो आप, जिस चीज का सवाल सबसे पहले हो, उसी में अगर फेल हो गए तो आगे की मंजिलें कैसी हैं। मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज इंसान दुनिया में जिन रिश्तों पे नाज करता है, वो कितने रिश्ते हैं मेरे अजीजों। जिन रिश्तों पे आदमी को नाज है, जिन रिश्तों पे आदमी को फख्र है, वो दुनिया में 5 रिश्ते हैं। बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बीबी का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है और औलाद का रिश्ता है। ये 5 रिश्ते हैं जिसमें दुनिया में इंसान को नाज होता है कि मेरा भाई मेरे काम आएगा, मेरा बाप मेरी मदद करेगा, मेरी माँ मेरी मदद करेगी, मेरी बीबी मेरी शरीके हयात मेरी मदद करेगी, या मेरी औलाद मेरी मदद करेगी। ये दुनिया है मेरे अजीजों, जहां बाप बेटे के काम आता है, भाई भाई के काम आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आता है, बीबी शौहर के काम आती है, औलाद माँ बाप के काम आती है। मेरे अजीजों, जरा मैदाने हश्र को याद कर लिया करो। वो दिन जो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। अल्लाह अकबर, कभी आपने सोचा है 365 दिन का एक साल होता है? जरा सोचिएगा, ये लंबी उम्र जी के जाने वाला 50 साल 60 साल उम्र जी के जो जाता है, आदमी कहता है बहुत लंबी उम्र जी करके गया है। मेरे अजीजों, उस कब्र को याद करो, उस मैदान हश्र को याद करो। आज आखिरत का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र के अंदर के अजाब का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र की तारीकी का खौफ हमारे दिल से निकल गया। मेरे अजीजों, जहां आज जिस औलाद, जो औलाद आज माँ बाप से दुनिया में बात करना पसंद नहीं कर रही है, वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसीलिए इल्मी साहब ने कहा था, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ये दुनिया है। ये दुनिया है जहां ये 5 रिश्ते काम आते हैं। भाई भाई के काम आता है, बाप बेटे के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, बीबी शौहर के काम आती है, शौहर बीबी के काम आता है, औलाद माँ बाप के काम आती है। आओ जरा मैं मैदान हश्र को आपके सामने पेश करूं। उस दिन का हाल क्या होगा? अल्लाह अकबर, जिस दिन आसमान टूट टूट के गिर रहे होंगे, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह कर दिए जाएंगे, जमीन अपने अंदर का सब उगल देगी। वो दिन को याद करो, कयामत के दिन को, जिस दिन आज सूरज करोड़ों मील दूर है, तब उसकी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा। आज जमीन मिट्टी की है, मिट्टी की खासियत है ठंडा होना। उस दिन जमीन तांबे की होगी। किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, और कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। जैसा जिसका अमल, वैसे ही वहां उसको फायदा मिलेगा। मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो। या रसूल अल्लाह, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो। ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद।
ऐसों पर ऐसी अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे अजीजों, उस दिन को याद करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है उस दिन आसमान टूट टूट के गिर रहे होंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सूरज सवा नेज़े पे। उस दिन को याद करो, कैसी गर्मी का आलम होगा, कैसी शिद्दत की गर्मी होगी। आज सूरज की पीठ हमारी तरफ है, उस दिन सूरज सीधा होगा, कैसी गर्मी होगी। उस दिन को याद करो। आज दुनिया में भाई भाई के काम आता है। अभी किसी भाई की मटेरा चौराहे पे लड़ाई हो जाए किसी से, फोन करेगा, मैना नेवरिया से उसके भाई पहुंच जाएंगे उसकी मदद के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई को हाथ लगाया। ये दुनिया है, दुनिया मेरे अजीजों जहां भाई भाई के काम आता है। जरा कयामत के दिन देखो, अल्लाह फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। कयामत में सबसे पहले भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा। आदमी सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, तो चलो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। वो माँ जो मेरे लिए रातों में जागी, वो माँ जो मेरे खातिर गीले में सोई, वो मेरी माँ जिसने रातों में परेशानियां उठा करके जाग करके मुझको मीठी नींद सुलाया, वो मेरी माँ तो मेरे काम आएगी। वो मेरा बाप जो मेरी खातिर बाहर कमाने के लिए गया, वो मेरा बाप जो मेरी खातिर जो है खेतों में पूरे दिन मजदूरी करता रहा लेकिन मुझे ला करके खिलाया, वो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा, वो मेरी माँ तो मेरे काम आएगी। वो अलग बात है कि औलाद जवान हो जाए तो माँ की कुर्बानियां भूल जाए, वो अलग बात है कि औलाद जवान हो जाए तो बाप की कुर्बानियां भूल जाए। पैगंबर इस्लाम रमजान शरीफ के महीने में मस्जिद